हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL डार्क ब्लू किस के एपिसोड 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। नॉन को गेम खेलता देख उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो तुम गेम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो, और जब काओ को पे करना हो तो मुझे बता देना। नॉन कहता है, काओ मुझे नहीं पढ़ाएंगे। नॉन के फादर कारण पूछते हैं। नॉन कहता है, काओ बिज़ी है। नॉन के फादर कहते हैं, तो तुम नया ट्यूटर ढूंढ लो, और वैसे भी अगर तुम इसी तरह से गेम खेलते रहोगे तो कौन तुम्हें पढ़ाना चाहेगा। नॉन के फादर कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार ऐसे किसी कंपटीशन में पार्ट लेने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। नॉन अपने बैग में से काओ का कप निकालता है जो काओ गलती से कैफ़े में भूल गया था। पीत अबाउट अ बॉयज़ के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। पीत के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। जून कहता है, मैंने सारे कंटेस्टेंट्स देखे हैं पर सबसे अच्छे सिर्फ तुम और नॉन ही हो, तो कंपटीशन सिर्फ तुम दोनों के बीच ही है। तभी वहाँ पे नॉन आता है। नॉन कहता है, पीत को मैं अपना आइडल मानता हूँ तो हमारे बीच कंपटीशन कैसे हो सकता है। सैंडी नॉन को उनके साथ बैठने को कहती है। नॉन सबके लिए ड्रिंक्स लाने जाने वाला होता है तो वो सबकी चॉइस पूछता है। काउ ड्रिंक के लिए मना करता है और पीत कुछ भी नहीं बोलता है। जून नॉन के साथ ड्रिंक्स लाने जाने वाला होता है पर पीत उसे रोक देता है और वो खुद नॉन के साथ चला जाता है। पीत नॉन को कहता है, कैंप ख़त्म हो चुका है तो तुम मेरे फ्रेंड्स का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नॉन कहता है, पहले आप मुझे काउ से दूर रहने को कह रहे थे और अब अपने फ्रेंड से दूर रहने को कह रहे हैं। मैंने आखिर आपके साथ किया क्या है। पीत कहता है, मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। पीत को अबाउट अ बॉयज़ का पेज चेक करता देख नॉन कहता है, क्या आप मुझसे बेट लगाएंगे कि कौन जीतने वाला है। पीत मना करता है। नॉन कहता है, कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं। ये सुनकर पीत कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम दोबारा यहाँ पे मत आना और मेरे फ्रेंड से दूर रहना। नॉन कहता है, अगर मैं जीत गया तो। पीत कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ड्रिंक्स के लिए पीत पे कर देता है। तभी रिजल्ट आ जाता है कि विनर पीत है। पीत कहता है, तुम अपने आंसू अब टिश्यू से साफ कर लेना। ये कहकर पीत वहाँ से चला जाता है। पीत अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। काओ पीत को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। सैंडी पूछती है, नॉन कहाँ है। पीत कहता है, वो ज़रूर रोने के लिए घर चला गया होगा। नॉन गुस्से में अपनी फ़ैन को कुछ करने को कहता है। नॉन की फ़ैन काओ के साथ नॉन की लास्ट क्लास की पिक्चर पोस्ट करती है। पीत को इसका नोटिफिकेशन आता है। पीत पिक्चर्स देखकर चौंक जाता है और उसे काओ की झूठी बातें याद आने लगती हैं। तभी नॉन आकर काओ को कहता है कि आप अपना कप मेरे पास भूल गए थे। पीत जो फोटो देखकर पहले से ही गुस्सा होता है, ये देखकर और गुस्से में नॉन को पंच मारता है। पीत के फ्रेंड्स उसे रोकने लगते हैं। पीत काओ को पिक्चर्स दिखाकर पूछता है कि ये क्या है और कप नॉन के पास क्यों है। थड़ा और जून, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि पीत ऐसा कर क्यों रहा है, वो पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। पीत गुस्से में कप फेंक कर कहता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये कहकर पीत चला जाता है। इधर सन गुस्से में हॉस्पिटल आता है और मॉर्ग को डांटने लगता है। रेन उसे शांत कराने की कोशिश करता है पर फिर भी वो उसे डांटता ही रहता है और कहता है कि तुम कब तक दूसरों को प्रॉब्लम्स में डांटते रहोगे। रेन कहता है, मॉर्ग पहले ही इतनी तकलीफ में है और आप उसे डांट रहे हैं। सन मॉर्ग को कहता है, क्या तुम ऐसे बिहेव करना तब बंद करोगे जब किसी को कुछ हो जाएगा। तुम मेरी बातें कभी भी नहीं सुनते हो। अगर तुम वादा पूरा कर नहीं सकते तो तुमने वादा किया क्यों था। रेन गुस्से में कहता है, अगर आपको हमारी बात सुननी ही नहीं है तो आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं आपको पंच मार दूंगा। मॉर्ग सन को जाने को कहता है तो सन कैफ़े वापस आ जाता है। काओ पीत को कॉल करता है पर पीत कॉल रिसीव नहीं करता है। काओ रोने लगता है। अगले दिन पीत रिपोर्ट का सिर्फ अपना पार्ट सबमिट करता है। जून कहता है, तुम काओ से बात क्यों नहीं कर लेते ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। पीत कहता है, मुझे उससे कुछ भी क्लियर नहीं करना है। जून पूछता है, तुम दोनों झगड़ किस बात पे रहे हो और नॉन का इससे क्या लेना देना है। पीत कहता है, मैं काओ के बिना भी ठीक हूँ। सैंडी कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा झगड़ा हमारे ग्रुप को भी अफेक्ट कर रहा है। थडा कहता है, हम स्टूपिड नहीं है जो हमें तुम्हारे और काओ के रिश्ते के बारे में ना पता हो, लेकिन हम चुप सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, पर अब ये ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है और हम तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या तुम अब भी शांत रहकर ग्रुप को बिखरने दोगे। जून कहता है, तुम हम लोगों को एक बार कंफर्म बता दो कि तुम्हारे और काओ में क्या रिश्ता है। तभी काओ को वहाँ आता देख पीत कहता है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब तो मैं उसका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता हूँ। ये कहकर पीत जाने लगता है।
काव पीत का हाथ पकड़कर उसे रोकता है, पर पीत हाथ छुड़ाकर अपनी कार में चला जाता है। काव पीत की कार के विंडो पे नॉक करने लगता है, तो पीत विंडो का ग्लास नीचे करके कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। ये कहकर पीत काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। काव कहता है, तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मेरे और नॉन के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी, तो तुम मुझे एक बार चांस दो एक्सप्लेन करने का। पीट कहता है, तुम्हारे पास सब बताने के कई चांसेस थे, पर तुमने मुझे नहीं बताया और ये सब होने दिया, और अब तुम दोबारा चांस मांग रहे हो। काव कहता है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे भी नहीं। पीट हाँ कह के कहता है, क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच है या झूठ है। कहकर पीट विंडो बंद कर देता है। काव पीट की कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो पीट साइड से कार लेकर चला जाता है। थड़ा काव को कहता है कि पीट ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, तो तुम ही बता दो कि आखिर हुआ क्या है। सैंडी पूछती है, हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। काव कहता है, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो। जून कहता है, तुम पहले हमें प्रॉब्लम तो बताओ। काव सब कुछ बता देता है। थड़ा कहता है, अगर मैं पीट की जगह होता तो मैं भी ऐसे ही गुस्सा होता। काव कहता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, पर पीत अब मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। सैंडी कहती है, तुम कोशिश करते रहो, पीत तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएगा। जून कहता है, अगर वो फिर भी तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसे बेड पे ले जाना, मैंने सुना है कि बेड पे हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अब स्टोरी 2 वीक बाद आती है। रेन मॉर्ग से पूछता है, क्या तुम सच में हमें छोड़ना चाहते हो। मॉर्ग कहता है, मैं अब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। रेन पूछता है, क्या तुम अब भी सन से गुस्सा हो। मॉर्ग को चुप देखकर रेन कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी गुस्सा होता, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मॉर्ग कहता है, मैंने सन की जॉब छोड़ दी है। रेन कहता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ तो ज़रूर चल रहा है। मुझे मेरे भाई की तो फीलिंग्स पता है, पर तुम्हारी नहीं। मॉर्ग कहता है, तुम जो सोच रहे हो वही है। रेन कहता है, तुम चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। क्या तुम मेरे भाई को दूसरा मौका नहीं दोगे। मॉर्ग कहता है, मैं मैन को लाइक ज़रूर करता हूँ, पर तुम्हारे भाई जैसा मैन मुझे नहीं चाहिए। मॉर्ग दूसरे कैफ़े में जॉब करने लगता है। मनाव मॉर्ग से मिलने आती है। मनाव कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप मुसीबत में फंस गए। मॉर्ग कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी वो लोग अब जेल में हैं। मनाव पूछती है, क्या मैं आपको कभी कभी कॉल कर सकती हूँ। मॉर्ग कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। मॉर्ग सॉरी कहता है। मनाव पूछती है, क्या आप किसी और को लाइक करते हैं। पीट स्विम करने आता है, पर वहाँ काव को देखकर वो उसे इग्नोर करने लगता है। काव कहता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो हमारे बीच सब ठीक कैसे होगा। तुम मुझसे बात तो करो। पीट पुल से बाहर आकर कहता है, अब तुम क्या झूठ बोलना चाहते हो। काव कहता है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। पीट कहता है, तो तुमने ऐसा किया ही क्यों। काव सॉरी कहता है। पीट कहता है, क्या तुम्हारे माफ़ी मांगने से तुम मेरा ट्रस्ट फिर से जीत लोगे। तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया था। तुम दोनों ना जाने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें किया करते रहे होगे। काव कहता है, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। पीत कहता है, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो क्या तुम सबको और अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता पाओगे। काव कहता है, ये दूसरा मैटर है। पीत कहता है, ये दूसरा मैटर नहीं है। अगर तुमने हमारे रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखा होता तो नॉन ये सब कर ही नहीं पाता, और अगर वो ऐसा करता भी तो मैं उसे छोड़ता नहीं। दोनों में बहस हो जाती है, तो काव कहता है, हमें इस बारे में किसी और दिन बात करनी चाहिए, अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। पीत कहता है, ये आखिरी दिन है जहाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। यह कहकर पीत चला जाता है। काव घर आकर अपनी माँ की गोद में काव घर आकर अपनी माँ की गोद में सर रख कर उनसे बातें करने लगता है। काव पूछता है, क्या मैं अच्छा बेटा हूँ। काव की माँ कहती है, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। क्या तुम मुझसे कुछ कहना। काव कहना तो चाहता है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है, तो वो कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सब पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जून काव की बात करने लगता है, तो पीत कहता है, तुम उसकी बात अभी क्यों कर रहे हो। सैंडी कहती है, तुम अपना गुस्सा हम पर मत निकालो, और काव की हेल्प तो तुम्हें भी लेनी होगी, वरना तुम इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं कर पाओगे ठीक से। पीट कहता है, मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ने में उसकी मदद नहीं चाहिए। ये कहकर पीट चला जाता है। पीट को उसकी कार पे काव के स्टडी नोट्स मिलते हैं। पीट उसे कार में रख लेता है और घर आ जाता है। पीट पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे काव और नॉन की बातें याद आने लगती हैं, तो वो गुस्से में डॉल और नोट्स फेंक देता है नीचे। पीट काव को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। सैंडी कहती है, तुम दोनों बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। काव कहता है, शायद अब वो मुझसे बहुत हेट करता है। सैंडी पीट को कहती है, अब तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो,
तुम कब तक ऐसे गुस्सा रहोगे उससे? पीट कहता है, जब तक मैं ये एक्सेप्ट ना कर लूँ कि काऊ भी मुझसे झूठ बोल सकता है। सैंडी पूछती है, तुम सच में गुस्सा हो या फिर सिर्फ तुम उसे पनिश करना चाहते हो? पीट कुछ नहीं बोलता है। सैंडी कहती है, काऊ ने तुम्हें चीट थोड़ी ना किया है, वो तो बस अपनी फैमिली प्रॉब्लम के कारण नॉन को ट्यूटर कर रहा था, क्योंकि वो तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। पीट कहता है, वो मुझे सच भी तो बता सकता था। सैंडी कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम गुस्सा हो, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है और अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम उसे खो दोगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। ये कहकर सैंडी चली जाती है। पीट के फादर पीट को कहते हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके तुम्हारी इंटर्नशिप के बारे में पूछा, तो मैंने उसे कह दिया कि वो तुम्हें टी पावर में एक्सेप्ट करवा दें। पीट कहता है, ये मैटर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। पीट के फादर कहते हैं, मैंने तो सोचा कि तुम काऊ के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हो। पीट कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। पीट के फादर पूछते हैं, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? पीट कुछ नहीं बोलता है। पीट के फादर समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसीलिए शायद काऊ को मैंने बहुत वक्त से यहाँ पे नहीं देखा है। पीट मना करके कहता है कि हम बस मिल नहीं रहे हैं। पीट के फादर कहते हैं, पुरानी कहावत है कि झगड़े में सोना नहीं चाहिए, वरना झगड़ा कब खत्म होगा ये पता नहीं, और ज़्यादा ज़िद्दी होने से बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। पीट कहता है, मैं बस उससे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। पीट के फादर कहते हैं, अगर तुम इसी तरह से जिद करते रहोगे तो तुम्हारा झगड़ा कभी भी नहीं खत्म होगा और तुम बाद में पछताओगे। पीट कहता है, आप मेरा नाम टी पावर से पहले हटवा दीजिए, उसके बाद मुझे क्या करना है मैं सोचूंगा। ये कहकर पीट अपने रूम में आ जाता है। डॉल को देखकर पीट को काऊ की कई बातें याद आने लगती है, तो वो डॉल लेकर बाहर जाने लगता है। पीट के फादर पूछते हैं, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? पीट कहता है, मैं गुस्सा रहकर नहीं सोना चाहता हूँ। पीट चला जाता है। पीट के फादर स्माइल करते हैं। पीट सैंडी को कॉल करके काऊ कहाँ है ये पूछता है। सैंडी बताती है कि काऊ अपने घर में ही है। पीट सैंडी को थैंक्स कहता है। सैंडी उसे चिढ़ाने लगती है, तो पीट कॉल कट कर देता है। पीट काऊ के घर के बाहर आकर डॉल को देखकर कहता है, आखिर में मुझे ही तुम्हें मनाने आना पड़ रहा है। पीट प्रैक्टिस करने लगता है कि वो काऊ से क्या कहेगा। पीट काऊ के घर में जाने ही वाला होता है, तभी वो नॉन को काऊ के घर से बाहर निकलते देखता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।